भारत ने आज IAWS यानी कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है, जिसकी झलक आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। जमीन पर तैनात स्वदेशी डिफेंस सिस्टम और आसमान में उड़ते 3 टारगेट एयर डिफेंस वेपन सिस्टम ने जैसे ही खतरे को डिटेक्ट किया, हवा में ही तीनों को मार गिराया। इसके काम करने का तरीका एकदम सीधा है। पहले रडार यूनिट आने वाले खतरों पर नजर रखती है और उन्हें क्लासिफाई करती है। इसके बाद कमांड सेंटर ज्यादा ऊंचाई से आने वाले तेज खतरों के लिए क्विक एक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM को निर्देश देता है। कम रेंज वाले और धीमी गति से होने वाले हमले के लिए एडवांस्ड वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलिंग एक्टिवेट होती है। इसके साथ ही साथ ड्रोन और चीप सैचुरेटेड अटैक के लिए लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन हमला करते हैं। यानी जैसा खतरा, पलटवार भी ठीक वैसा, जिसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। एक तरफ जहां अमेरिका और यूरोप दोनों रूसी तेल आयात को लेकर भारत पर हमलावर है, वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी ऑयल को लेकर अमेरिका और यूरोप को दो टूक जवाब दे दिया है। जयशंकर ने सीधे कहा कि भारत से रिफाइंड ऑयल खरीदना आपकी मर्जी है, आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता है। और विदेश मंत्री जयशंकर का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर तनाव बना है। जयशंकर ने तंज कसते हुए कहा कि भारत से तेल खरीदना किसी की मजबूरी नहीं है। अगर किसी को भारत से तेल और रिफाइंड प्रोडक्ट खरीदने में दिक्कत है तो वो न खरीदे। प्रॉब्लम बाइंग ऑयल फ्रॉम इंडिया, ऑयल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स, डोंट बाय इट, नोबडी फोर्स यू टू बाय इट, बट यूरोप बाइज, अमेरिका बाइज, so you don't like it, don't buy it. आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसमें 25% टैरिफ लागू हो चुका है, जबकि 25% टैरिफ 27 अगस्त से लगाने की बात कही जा रही है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में बोलते हुए जयशंकर ने अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है कि भारत ट्रंप की गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल तेजस्वी अलग अलग अंदाज में यहां पर दिखाई दिए। पूर्णिया से जब ये यात्रा शुरू हुई तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बुलेट की सवारी की। इस दौरान दोनों नेताओं का अनोखा अंदाज भी देखने को मिला। हजारों की भीड़ के साथ सड़कों पर दोनों नेताओं ने बाइक दौड़ाई, लेकिन बुलेट राजा वाला ये अंदाज क्या महागठबंधन को गद्दी तक पहुंचा पाएगा? क्योंकि बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेने को तैयार है और सबसे ज्यादा चर्चा में है राहुल तेजस्वी की जोड़ी। देखिए कैसे दोनों नेता पूर्णिया की सड़कों पर बुलेट दौड़ा रहे हैं। राहुल और तेजस्वी दोनों ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं। राहुल गांधी के पीछे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बैठे दिख रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव के पीछे सुरक्षा जवान बैठा है। पूर्णिया में राहुल ने करीब 2 किलोमीटर बुलेट चलाई। इस दौरान एक समर्थक अचानक से सामने आ गया। राहुल कुछ समझ पाते इससे पहले उसने राहुल को गले लगा लिया। तब तक सिक्योरिटी गार्ड पहुंचे और उन्होंने युवक को वहां से हटाया। दोनों नेता वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जन संवाद और जमीनी मुद्दों के जरिए लोगों से मिल रहे हैं और बिहार में सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ वोट चोरी के मुद्दे को लेकर बिहार की यात्रा पर हैं। दोनों मिलकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर तो जमकर यहां प्रहार कर ही रहे हैं, लेकिन सीएम फेस को लेकर भी कुछ कहने से बच रहे हैं। तेजस्वी तो राहुल में भावी पीएम की छवि देखते होंगे, लेकिन तेजस्वी को लेकर राहुल गांधी की चुप्पी समझ से परे है। वोट अधिकार यात्रा के दौरान जनता से मिल रहे रिस्पॉन्स से राहुल और तेजस्वी अररिया में बेहद खुश दिखाई दिए। मुश्किल है चाहे वोट जोड़ने का या किसी का कंप्लेन करके हटवाने का, डिलीशन का, अभी भी जो है उस प्रोसेस में कोई क्लैरिटी जो है नहीं आई। जब राहुल गांधी से सीधा सीधा तेजस्वी के नाम को लेकर सवाल किया गया तो राहुल ने इसे इग्नोर कर दिया। बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं। तेजस्वी यादव इंडिया ब्लॉक के धुआंधार बैटिंग करने में जुटे हैं, लेकिन मैन ऑफ द मैच वाले सवाल पर राहुल की चुप्पी अब उन्हें दुविधा में डाल रही होगी।